दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। जी, खजूर के हवाले से बात हो रही है। जल्दी से तमाम लोगों को याद दिला दूँ, द न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की तरफ से आज हमारे पास वाउचर्स हैं, ग्लोरिया जीन्स की तरफ से वाउचर्स हैं और बोगो ऐप। तो फिर कॉलों का सिलसिला जारी कर दीजिए। और आज हमें क्या चाहिए? आज कोई सवाल के बजाय कोई शेर व शायरी हो जाए। शेर व शायरी हो जाए, हाँ। जितना अच्छा शेर होगा और अगर शेर में खजूर होगा तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, खजूर लफ्ज के साथ एक शेर बना दें और हमें सुनाएं। बिल्कुल। अब आपके टैलेंट का जो है ना वो इम्तिहान है। ये देख रही हैं आप, ये क्या हुआ है? ये कान में डाल के लेकर गई थी, इतना बोल रही थी, वो इतना बोल रही थी। एक तो उनके शार है कि शाहरुख खान है कि हुस्न ही नहीं उनका ख़त्म नहीं होता। उसके बाद मैंने उनके सामने हाथ पैर जोड़ जोड़ के मैंने कहा मुझे खजूर चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पकाने के लिए तो चाहिए, हमारे यहाँ तो थोड़ी सी रह गई है। बाजी जी मैंने उनकी फ्रिज में देखी और भी रखी थी। मैंने उनसे कहा मुझे एक गिलास पानी तो ला के दो, उनको नहीं बताया मेरा रमजान में चोरी। मैंने जल्दी से फ्रिज में से निकाला, यहाँ से हाथ में रखा। मैंने कहा और ये इतनी से लेकर आई। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू मिसेस शरीफ कह रही है। हाँ मैं तो कुछ करती नहीं, मैं तो यूँ करती नहीं थी। बिजली बस बहुत बुरी बात है। तो और ये इतनी कोई बुरी बात है, आज मैं पहली बार चोरी की चीज़ों से खाना बना रही हूँ। लेकिन ये फिर एक काम करेंगे, मैं डेट ब्राउनीज तो मुझे बनानी थी, मैं आधी बना के लेकिन मिसेस शरीफ को भिजवाऊंगी ताकि उनको। अच्छा, आपके लिए कॉल भी हो गया। मिसेस रज़ा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी, सबसे पहले तो कोई अगर शेर हो खजूर के साथ। नहीं, शेर शायरी का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। नहीं है? चलो जी, कोई नहीं। आयशा से बात करना चाह रही हैं? बस आपने क्वेश्चन पूछा था डेट्स के मुतालिक। जी, रसूल खुदा की हदीस बतानी थी कि 5 खजूरें एक चपाती के बराबर हैं। बिल्कुल सही है। अगर आप 5 खजूरें एक दिन में खा लेती हैं तो वो एक रोटी की कमी पूरी कर देती है। पूरी कर देता है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, थैंक यू सो मच। और कितना अच्छा उन्होंने हमें फैक्ट बताया है। तो आज यही करते हैं, खजूर पे फोकस करते हैं। बेशक आप एक शेर सुनाइए, बेशक आप हमें कोई ऐसी कहानी सुनाइए, कोई भी चीज़ फैक्ट दीजिए खजूर के हवाले से, और फिर हम एंड में जाके आज जो है कुछ विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे। जी आयशा, क्या बनाने जा रही हैं? मैं बना रही हूँ डेट ब्राउनीज। कुछ दिन पहले स्टिकी डेट पुडिंग्स बनाई थी, तो अब स्टिकी डेट पुडिंग की कामयाबी के बाद हाजिर है यहाँ पे डेट ब्राउनीज। ठीक है। अच्छा, डेट ब्राउनीज जो मैं बनाऊंगी ना, उसमें सबसे अच्छी बात ये होगी अनुषे कि इसमें हम बहुत ज़्यादा कोई और फैटनिंग चीज़ ऐड नहीं करेंगे। और इसकी मिकदार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी है। सबसे पहले हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे अवन को प्रीहीट कर दिया है आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर हमने क्या किया कि किसी भी थोड़े से फ्लैट किस्म की एक डिश में, बेकिंग डिश में, इस तरह से हमने बटर पेपर लगा दिया। और बटर पेपर के ऊपर हमने डालडा कुकिंग ऑयल भी थोड़ा सा ऐड कर दिया, ग्रीस कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब चॉपर में हम ऐड करेंगे खजूर। और ये हमारे पास 300 ग्राम खजूर है, यानी कि 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा। और इसके बीज हमने निकाल लिए हैं। ठीक है। ये बीज निकाल के हमने चॉपर में ऐड कर दिया। और ये जो मैं तरीका कर रही हूँ ना, आई लव दिस तरीका। अगर आपको कोई चंक्स आएंगी, चंक्स भी आएंगे, और कोई भी केक अगर बेक करना है ना, इलेक्ट्रिक विस्क नहीं है, कोई बात नहीं, आप चॉपर में भी केक बहुत अच्छा बेक कर सकते हैं। जब मैंने किसी ने पहली बार सुना, चॉपर में आपकी जिंदगी और आसान हो जाती है। आई ऑलवेज बिलीव इन स्मार्ट कुकिंग के जल्दी जल्दी से काम हो, आसान काम हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे चॉकलेट एसेंस हम करेंगे ऐड। ये हम ऐड करेंगे ½ टीस्पून, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सिर्फ 2 खाने के चमचे मैदा। ठीक है। साथ में हम इसमें 2 अदद अंडे यूज करेंगे। 2 अदद अंडे, वेरी नाइस। अच्छा, इसके साथ हम इसमें यूज़ करेंगे मक्खन। और ये हमारे पास तकरीबन 1.5 स्टिक मक्खन है, यानी कि 150 ग्राम्स ऑफ मक्खन। लवली। ये हम ऐड करेंगे और ये बहुत ही स्टिकी और च्यूवी सी ब्राउनीज बनेंगी। अच्छा, इसके साथ हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 2 खाने के चमचे। ठीक है। ये हम ऐड करेंगे हल्का सा अच्छे से, थोड़े से कड़वे से फ्लेवर के लिए। और सिर्फ 1 खाने के चमचे के बराबर मैं इसमें ऐड करूँगी, वो भी पूरा नहीं। आसिया की कॉल भी आ गई लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आसिया। अल्लाह का शुक्र। आप बताइए क्या हाल है? आपका ड्रेस आज बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। मौसम कैसा है लाहौर का? लाहौर में आज गर्मी है। आज गर्मी, कल बारिश, हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा, खजूर के हवाले से कोई चीज़ बताएंगी पहले? मैं कह सकती हूँ ये जो प्रेगनेंसी के लिए ना आयरन की कमी बहुत अच्छी पूरी करता है। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत जरूरी होती है आयरन, तो ये खा ले, डेली जरूर खानी चाहिए। कोई सवाल करना है आयशा से? हाँ जी, मैंने एक सवाल करना है कि मुझे ना पकोड़े, गोभी के पकोड़े और मुख्तलिफ सारे पकोड़े आप मुझे बनाना सिखाएं। बिल्कुल बनाना सिखाऊंगी मैं, एब्सोल्युटली। गोभी के पकोड़े तो आपने ये, मुझे ऐसा लगता है मेरी फेवरेट चीज बोल दी है, बिकॉज़ फूल गोभी के पकोड़े। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी। टेम्पुरास
मंचूरियन। और अब एक नई चीज़ निकली है जिसको हम कहते हैं, जिस तरह से हम विंग्स को फ्राई करते हैं, बफलो विंग्स, ऐसे बफलो कॉलीफ्लावर ये भी बनाऊंगी मैं, बफलो गोभी। सो दैट्स ग्रेट आइडिया वैसे कि मुख्तलिफ किस्म के पकोड़े एक दिन हो जाए। बिल्कुल हो जाए, असॉर्टेड बनाएंगे डिफरेंट वेजिटेबल से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये देखो सारी चीज़ें ऐड कर दी, कुछ भी नहीं करना, इसको करना है आपने चॉप, ठीक है। और स्टिक, बहुत ही स्टिकी सा बैटर बनेगा। स्टिकी से बैटर को हम फैला देंगे, ठीक है। बैटर की मैं शक्ल भी दिखाती हूँ कि ये दिस इज परफेक्टली रेडी। थोड़ा सा पानी डाला था ना हमने? नहीं, पानी हमने ऐड नहीं किया। पानी हमने ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप खजूरों को पानी में, गर्म पानी में भिगो के जरूर रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैंने समझा शायद उसको पेस्टी बनाने के लिए, लेकिन ये खुद ही बन गया है। एक्चुअली रेसिपी कार्ड में बिल्कुल सही बात है कि लिखा हुआ भी है पानी, और वो इसलिए ताकि आप खजूर को पानी में भिगो लें। भिगोएंगे तो और भी ज्यादा मजे का रिजल्ट आएगा। जबरदस्त। और अनुषे सिर्फ एक खाने का चमचा डाल चुका, बिकॉज इसमें इतनी चीनी है खजूर की वजह से ऑलरेडी कि जरूरत नहीं है। नेचुरल शुगर इज द बेस्ट शुगर। अच्छा मुझे बताओ कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम लाइव कुकिंग करते करते कुछ जल गया, कुछ खराब हो गया? एक्चुअली बिकॉज माशाल्लाह मैंने आयशा को देखा है, कभी ऐसी चीज़ हुई नहीं है। आज तक तो हुई नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपकी कुकीज़ कभी कभी ऐसा होता है कि घर में अगर जल जाए तो फिर वो उसको एक और टिप होती है, आप उसको स्क्रैप ऑफ करके ना जब मेहमान के सामने पेश करें तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको पता ही नहीं चले कि जल गई थी। फातिमा की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फातिमा? अल्लाह का शुक्र। आपने खजूर के बारे में रख के हम सबको फायदे आपने बताए कि आज इसमें क्या क्या और मज़ीद फायदे बताएंगे भी। मेरे नबी ने कहा अजवा में हर बीमारी की शफा है। वाकई वाकई बिल्कुल सबसे बड़ी बात है। आप हाँ एक अजवा भी खा ले तो उसमें तो मौत के अलावा कोई हर बीमारी उसमें जो है ना आप उसका इलाज है। बिल्कुल। और मैं एक फरमाइश करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ खजूर की डेजर्ट भी कोई बनाना सिखाया हमें। आज बना रहे ना हम। गुड हो गया, गुड हो गया, जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। खजूर की डेजर्ट्स आज हम बना रहे हैं। आज हमारे यहाँ डेट ब्राउनी बन रहा है। और क्या बाजी जी, ये जो मशीन है, जूसर मशीन है, कौन सी मशीन है? चॉपर, जो भी मशीन है, इसको मैं धोऊंगी कैसे? आपने तो उठा के उसमें लगा दिया। एक कतरा चाहिए आपको विम जेल। जबरदस्त। ये इससे भी तो हो जाएगा, लेकिन वो तो इतना चिपका हुआ, वो देखे इतनी चिकनाहट, सारी चिकनाई है मक्खन की, खजूर की, सारी चीजों की, ये सारी सिर्फ एक कतरे से बहुत ही आसानी से वाइप आउट हो सब कुछ, सारी चीजें साफ हो जाएंगी। आपके बर्तन जो है चमक रहे होंगे, फिक्र ना करें। वाह जी वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पे अनुषे पूरे पे मैंने इसलिए नहीं फैलाया क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी थिकनेस भी चाहिए, ठीक है। इसको हम रख देंगे यहाँ पे बेक होने के लिए, ठीक है। और इसको बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने अपना ओवन जो है उसको प्री हीट किया हुआ है। तो अब जो है ये क्या 15-20 मिनट में? 10 मिनट में? 15 मिनट में परफेक्टली अच्छा सा पक जाएगा। थोड़ा सा हम इसको गोई रखेंगे और इसकी एक रीजन है, ठीक है, वो ये है कि मैदा हमने बहुत ज्यादा ऐड नहीं किया, सिर्फ 2 खाने के चमचे। तो अगर ये अंदर से सॉफ्ट या बेशक लिक्विडी भी रहेगा तो डोंट वरी, आपका स्टमक बिल्कुल अपसेट नहीं होगा, बिकॉज़ मैदा बहुत कम है। अच्छा ये भी हम कहते हैं कि ज्यादा खजूर, ज्यादा मैदा ये वो तो पेट खराब, मुझे नहीं लगता। हाँ ये एक लिहाज से बिल्कुल सही है कि वो तमाम चीज़ें अनुषे जिसमें फाइबर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि खजूर में बहुत सारा फाइबर है, तो हर चीज़ की ज्यादती बुरी है। अगर आप बहुत सारा फाइबर ले लेंगे और बहुत सारा पानी पियेंगे तो फिर डायरिया की शिकायत है। लेकिन अगर आप खजूर को एतदाल में लेंगे तो आप डायरिया से भी बच सकते हैं। और एक बात जो हमारी कॉलर ने बात की कि हर बीमारी की शिफा है, लेकिन किस तरीके से खाना है और इस्तेमाल करना है, कितना खाना है, ये भी एक इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये होती है हमारी जिम्मेदारी, इसलिए हमें दिया गया है यहाँ पे एक अदद दिमाग ताकि हम अपनी बॉडी का ख्याल रख सकें। बिल्कुल सही है जी। जरा देखें कितने अच्छे से मुझे समझ नहीं आ रहा, साफ हो रहा है बिजली। बाजी जी ये देखिए कितना मजा भी आ रहा है। हाँ बाजी जी कहते हैं कि अगर बर्तन देखिए अगर इतने अच्छे जल के साथ, विम जेल के साथ धोएं तो मजा इतना आता है कि आपका पूरा दिन आपका दिल करता है कि आप बर्तन ही धोते रहे। तो हमारी ऐसा भी नहीं है, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं। अच्छा बिजली वो थोड़े से बर्तन बड़े अच्छे आ रहे हैं। हाँ वाकई बाजी जी खुशबू मैं ना एक टॉपिंग भी बनाऊंगी इसकी, तो उसके भी थोड़े से बर्तन जमा हो जाएंगे। मैं हमेशा ये देखती हूँ वैसे, क्योंकि अपने घर में तो बर्तन अच्छी खुशबू आए जो विम जेल से ज़रूर आती है, क्योंकि बाहर भी जाने से मैं किसी रेस्टोरेंट जाती हूँ ना, जबकि बुरे मैनर्स में आता है, लेकिन जल्दी से प्लेट उठा के, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि मैंने धोया है सही से या नहीं। सालन की स्मेल तो नहीं आ रही इसमें से, खाने पीने की तो नहीं आ रही? नो जी, अच्छी तरह से हम इसको धो रहे हैं यहाँ पे। और बाजी जी देखिए ये तो साफ हो गया ये। अच्छा अब जाने की जिद तो नहीं करनी घर जल्दी? हाँ मैं जाऊँ, छुट्टी करूँ, जाना है?
फिर घर जाना है, बिजली नहीं। और भी 2-3 चीजें ये लो। 2-3 चीजें ये भी मैं दूंगी। बाजी जो खुद भी कुछ कर लिया करे, आपने कल पे आके जाना है, आपको भी आना चाहिए कुछ काम, ऐसा तो ना करे मुझे आप लोग सारे काम ये धुलवा रही हैं, मुंह पे कलर करवा रही हैं, ऐसा तो ना करे। बाजी जी आप प्लीज, आप लोगों ने दूसरे घर भी जाना है, उनका घर भी संभालना है और ये करना है। को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। और हमारे ब्राउनीज यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, बहुत मज़े की एक स्मेल भी आ रही है, लग रही भी बहुत उम्दा है, लेकिन साथ ही साथ वो जो स्टिकी फीलिंग जिसके बारे में बात कर रहे थे कि उसमें एक दूसरे से चिपके भी, थोड़ा सा चिपके भी, सॉफ्ट से हो, उसके लिए हम बनाएंगे ग्लेज। ठीक है, अच्छा ग्लेज बनाने से पहले मैं चाहूंगी कि जब मैं इसको काटूं तो हम इसको गौर से देखें, और जब आप किसी चीज को काटते हैं ना तो आपको काटने से और देखने से अंदाजा हो जाता है वो कितनी सॉफ्ट है। तो इसको हमने सिर्फ 10 से 15 मिनट पकाया है, एंड इतनी सॉफ्ट और इतनी इसको मॉइस्ट लाजमी आपने रखना है। ठीक है, अब ये बहुत गर्म है, एक दफा ये चीजें फ्रिज में जाती हैं थोड़ी सी फिर हार्ड हो जाती हैं, हार्डन हो जाती हैं ज्यादा। बिल्कुल ये चीजें हम वैसे बेकिंग तो नहीं हो सकती हमारे यहाँ, तो हम क्या पतीली के अंदर कर सकते हैं? पतीली के अंदर कर सकते हैं, पतीली में आप, हाँ बिल्कुल, एक दिन मैं करके भी दिखाऊंगी। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दरकार होता है, उसमें आधा 1 घंटा आराम से लगेगा। उसमें आप पत्थर रखती हैं, फिर आप नीचे एक फ्लेम ऑन करती हैं और अच्छा सा लेड पे आप इस तरह से एक टॉवल या एक कपड़ा, आप एक DIY बेकिंग करते हैं घर में अपने चूल्हे से बेकिंग हम करेंगे बिजली, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा ठीक, चलो। अच्छा यहाँ पे ये हमने काट के रख दी है इस तरह से, थोड़ा सा हम वेट करेंगे, फिर बटर पेपर से उसके बाद हम इसको अलग करेंगे जब ये ठंडी हो जाएगी। अच्छा, ये एक बेहतरीन तरीका है बच्चों को भी खजूर खाने की आदत डालने का, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी कन्वर्जन होती है या बच्चों को खजूर देख के लगता है कि शायद हम नहीं खा सकते या इतने मज़े का नहीं होता, लेकिन बिल्कुल जैसे कि हमारी कॉलोनी भी कहा था कुछ डिज़र्ट्स बना के दिखाएं, तो आज जो हमने ये ब्राउनी बनाई है इसका मकसद ही है कि जो लोगों को इतना शौक ना हो वो भी इस तरीके से खा लें, वो भी इस तरीके से खा सकते हैं, क्योंकि जब आप खाएंगे तो आपको एकदम से सिर्फ ये एहसास नहीं होगा कि आप खजूर खा रहे हैं, लगेगा चॉकलेट खा रहे हैं, मगर सिर्फ 1 टेबलस्पून चॉकलेट की वजह से आप इतनी सारी खजूर खा पाएंगे। सो ये एक्चुअली इसमें ज़्यादा खजूर ही की मिठास है। और अब इसमें हम बनाएंगे ग्लेज, और ग्लेज बनाने के लिए मैं ऐड करूँगी इसमें 2 खाने के चमचे ब्राउन शुगर, ठीक, 1 खाने का चमचा मक्खन, ज़बरदस्त, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस, नाइस, फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है, शहद, सारी मीठी चीज़ें, क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पे ग्लेज, और वो विस्क चाहिए मुझे, और इन सबको हम करेंगे मिक्स, विस्क, अच्छा सा ग्लेज करेंगे तैयार। अच्छा, मैं इसमें चॉकलेट एसेंस चॉकलेट पाउडर ऐड नहीं करी, कोको पाउडर, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एज इट इज इतनी स्टिकी और इतनी मज़े की चीज़ है, और इसमें अगर आप चाहें ना तो वॉलनट्स, पिस्ताशियोज, नहीं क्रीम नहीं, वॉलनट्स, पिस्ताशियोज, और जब आप खा रहे हो तो ठंडी ठंडी क्रीम के साथ भी खा सकते हैं, आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं, आइसक्रीम और क्रीम के साथ, आइसक्रीम और क्रीम के साथ इसमें अगर आप थोड़े से अखरोट ऐड कर देंगे तो बहुत ही मज़े की चीज़ हो जाएगी ये। एंड दिस स्टिकी सॉस इज रेडी, और ये बहुत आसान है, बस 4 चीज़ों को मिलाया एंड दिस इज रेडी। अच्छा, इसको अब अगर आप चाहें तो आप अलग से भी सर्व कर सकते हैं, मगर हम इसको ऊपर से लेयर लगा देंगे। वेल डन, यस। बाजी आज ले जाओ मैं अपने घर। हाँ बिल्कुल, बाजी आप पूरा ना ले जाइएगा, जैसे आप पूरा खजूर ले गई थी। हाँ बिल्कुल, कहने का मकसद नहीं, थोड़ा सा पीस काट के बाकी घर वालों के लिए भेज देंगे। अच्छा बाजी, मेरे घर वाले आपके खाने ना बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू। मुल्तान से कॉल है, आयशा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी अनुषा? बिल्कुल ठीक, आप बताइए प्यारी सी आयशा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बस आपसे बात नहीं हो सकी मेरी। और आपको 13वां रोज़ा बहुत बहुत आपको भी बहुत मुबारक हो। मुझे बताएं कि आज हम खजूर के बारे से बात कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी चीज़ खजूर के बारे में बताएंगी तो शायद कुछ यहाँ से जीत जाए, क्या पता। खजूर जो है, देखिए हम अगर शहरी के टाइम अगर फर्ज करें लेट उठते हैं, और अगर हम 1-2 खजूरें भी खा लेंगे और दूध पी लेंगे तो उसमें आप यकीन कीजिए कि हमें कमजोरी महसूस नहीं होगी। तो खजूर एक अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत बनाई है जो हमारी ग़िज़ाइयत को पूरा करती है और हमें ताकत देती है। बिल्कुल सही है। और जो है आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, वैसे ही बहुत अच्छा है, और रमज़ान शरीफ में तो बहुत ही ज़बरदस्त शो आपका चल रहा है, सबसे डिफरेंट। और जो है बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा दुआएं, और गिफ्ट निकलना ना निकलना तो नसीब की बात है। आप प्रोग्राम ही हमारा दिल से दुआएं तो आपके लिए बहुत निकलती है रोज़।
बहुत शुक्रिया। आयशा से कुछ पूछना चाहेंगी, कोई रेसिपी सीखना चाहेंगी आने वाले दिनों में, कुछ ऐसी चीज़ तो हम बनाएं यहाँ पे, कोई आइडियाज़ हों? बहुत ज़बरदस्त होती हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये बेहतरीन रेसिपीज बनाती हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करती हैं और बिजली भी बहुत अच्छी बातें करती हैं, बड़ा मजा आता है इनके साथ भी। बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत प्यार है आपके लिए, थैंक यू, आपने हमें कॉल किया और सिर्फ गिफ्ट के लिए नहीं किया, आपने कहा वो तो मिलती रहती है जो नसीब में है, लेकिन प्यार देने के लिए कॉल किया, ये तो हमसे इससे बड़ी बात हमारे लिए भी और कोई नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली जी। 4 गरम ब्राउनीज को हमने यहाँ पे कर दिया है सर्व, और इसको अगर आप फ्रिज में रखें नहीं तो आप दोबारा इसको गर्म कर सकते हैं। अच्छा अनुषे, अब देखो हमने ये तो गरम भी खानी चाहिए, गरम तो बहुत ही मजा आएगा आपको। आप इसको बेक होने के लिए रख दें तकरीबन अफ्तार से आधे घंटे पहले, और जब आप निकालेंगे तो उस वक्त काफी हद तक वो गरम होगी। बाजी जी ये हम इसको सेव करके रख सकते हैं कितने अरसे तक? हाँ, सेव करके 6 महीने तक ना रखना। अच्छा, इसको फ्रिज में रखें या आप चाहें तो आप इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं रख पाएंगे इसलिए क्योंकि हमने स्टिकी बनाए है ना, तो ये इसमें ड्राई नहीं है, थोड़ा जितना भी पानी है, मक्खन है, उसकी वजह से बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी। फ्रिज में रखेंगे तो लिटरली 1 हफ्ता भी चल सकता है। मगर भी आ गई है पैक करके। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। फैसलाबाद के क्या हाल है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले बहुत मुबारक। पिंडी से हैं? अच्छा, पिंडी से हैं। हाँ जी 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 जी, आपको भी रमज़ान बहुत मुबारक हो। हाँ जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तीनों बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत एक्टिव लग रही हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी एक्टिविटी रहे यहाँ पे। बिजली माशाल्लाह बहुत जान डाल देती है हम सबके अंदर। आपको देख के थोड़ी हमें भी एनर्जी मिल जाती है। अच्छी बात है। कोई एक छोटी चिड़िया ने हमें बताया है कि आप शेर सुनाने वाली हैं। हाँ जी, शेर सुनाइए। चलो जी, सुनाइए। अच्छा, ये गजल का ही है। अच्छा, आई थिंक वसी शाह का है। तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और सोचने वाली बातें हैं ये, सिर्फ सुनने से ही काम नहीं चलेगा, अगर इन पे वाकई में गौर किया जाए बिजली, तो इन तमाम शेर व शायरी के पीछे बहुत शेर व शायरी एक बड़ा अच्छा तरीका होता है समराइज करने का किसी डीप सी बात को, कि जो बात आप 2 पेजेस में लिख सकते थे, थीसिस जिस पे लिख सकते थे, हमने एक जुमले में लिख दी। क्या बात है। मैं भी एक शेर सुनाऊं जी। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मका की, वाह, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मका की, लोगों ने मेरे सहन में खजूर के दरख्त लगा लिए। जी, तुम्हें तो और 4 डब्बे मिलने चाहिए इसी खुशी में। अच्छा हुआ फिर पूरी खा ली बिजली। जिसका शेर है ना, उसको अगर वो मुझे बहुत मारेगा, ये वैसे घुमा दिया है मैंने खजूर के ऊपर, लेकिन मुझे वो प्राइज चाहिए इसलिए मैं जीत गई। चलो ठीक है। वो छोटी सी चिड़िया बोल क्यों नहीं रही है? तुम्हें भी दे दी बिजली, हो गया। नहीं, वो छोटी सी चिड़िया बोल क्यों नहीं रही? छोटी सी चिड़िया पता नहीं कहाँ चली गई है, लेकिन मुझे जितना पता है जरूर कि ब्राउनी जो हमने तैयार करनी है वो हम आराम से फ्रिज में रख देंगे। हाँ, फ्रिज में रख देंगे। ये मैं ले जाऊंगी अपने फैमिली के लिए ले जाऊंगी। ये मैं अपने घर के लिए ले जाऊंगी। अच्छा, मैं जब तक ये आपके लिए 4 बहुत है, वैसे भी आप को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। ये रमज़ान हम आपके साथ मना रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आज खजूरों के हवाले से बात की कि उनके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन हमारा एक ब्यूटी सेगमेंट भी है और बिल्कुल अपने आप को इस महीने में खूबसूरत रखना, अपने बालों पे अपनी स्किन का ख्याल रखना, ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना तमाम बाकी सारी चीज़ें होती हैं। और बिजली और मैं तो इन मेहमान की वजह से मज़ीद खूबसूरत ही होते जा रहे हैं। तो मैं बाहर जाती हूँ, लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मैंने कहा क्योंकि हमारे घर आते रहते बताते रहते तुम्हें। मैं कहती हूँ कि ना, वो मुझसे पूछते ना कि आज तुम्हारे यहाँ कौन आया था, मैं कहती हूँ मेरा ख्वाबों का शहज़ादा आया था। डॉक्टर खुरम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अनुषा, आप बताएं, किचन तो इतना जबरदस्त तैयार किया हमने, ब्यूटी वाली चीजें, और बिजली आज आ रही है यहाँ पे, आज है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अनुषा, आपकी ब्यूटी का राज देखो, मैं ही निकला ना, मैं निकला ना, अनुषा ने खुद कह दिया। देखिए बिजली, अनुषा खुद कह रही है, बिल्कुल बड़ी बात है। सेगमेंट है हमारा, क्या नाम है सेगमेंट का बिजली? ब्यूटी इनसाइड आउट। चलते हैं सेगमेंट की तरफ। खूबसूरत अंदर से भी होना ज़रूरी है और बाहर से भी होना ज़रूरी है। अंदर से भी डॉक्टर खुरम खूबसूरत है माशाल्लाह, उनको देख के ही मैं उनसे कुछ टिप्स ऐसे लेते रहती हूँ
लेकिन अंदर से खजूर खाने से भी खूबसूरत हो जाते हैं। बिल्कुल, बाहर खजूर लगाने से खूबसूरत बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते हैं, बालों में लगाने से हो सकते हैं, वाकई फेस पे लगाने से हो सकते हैं, जबरदस्त, लिप्स पे लगाने से हो सकते हैं, खाने से हो सकते हैं। वाह, खाने से तो होंगे ही होंगे। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है जब आप तेल में इस्तेमाल करते हैं खजूरें, तो आपका प्री मैच्योर, एक लड़कियां यंग होती हैं, प्री मैच्योर कागज पेंसिल लेकर आती हूं। जी 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 बिल्कुल लेकर आए, प्री मैच्योर ग्रेइंग होती है, बिल्कुल सही है। उसको ये बिल्कुल कितनी लड़कियां भी कॉल करती है कि मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मैं 22 साल की हूं, 23 साल की हूं, बाल सफेद हो गए। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके बाल जो होता है कि आपको लगता है जी बाल मैंने बिल्कुल फ्रिजी से बाल हैं, बम फटा हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये बम फटा हुआ है, बाल मेरे बड़ा अच्छा एक तो हेयर ड्राई बहुत करती हैं, सही है, बिल्कुल। सेकंड चीज अब रिबॉन्डिंग का बड़ा फैशन आ गया है, बहुत केमिकल्स प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर दिए। अच्छा, यंग एज में अगर स्ट्रीकिंग करनी है, ये डाई करनी है, उससे बड़ा डैमेज होता है, तो आज हम बड़ा अच्छा सा ऑयल भी बनाएंगे। अच्छा, एक बड़ी अच्छी सी क्रीम बताएंगे आपको, आज क्रीम बनाएंगे नहीं, आज बताएंगे, और एक एनर्जी का आपको बोल चाहिए, आपको एक बोल चाहिए, बोल चाहिए, मैं बोल करवा देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे रेंज जी, ये बोल का साइज सही है? अरे परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। आज बिजली फौरन भागी है। अरे अनुषी ये मत करो, अनुषी को सूट नहीं कर रहा है ना ये सारे। अच्छा, मेरे हाथ ना खराब हो जाए। अनुषी, ये जो आपने ये बनाया हुआ, इसी के अंदर हम ऑयल बनाएं, इसी के अंदर ऑयल बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। बस ये नहीं हो गया, ये हो गया, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ये हमने डाले जी खजूर के बीज, बना रहे हैं हम हेयर ऑयल, हेयर टॉनिक हेयर ऑयल, बड़ा जोरदार। ठीक है, और एक कॉल भी आ गई है, ज़ैनब की कॉल है आपके लिए, फौरन ले लेते हैं ये कॉल। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खुरम कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक है ना, आप ठीक ठाक हैं? आज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं अपने शलवार कमीज में, जुम्मे के दिन। जुम्मे के दिन बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। लगती है ना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। क्या पूछना चाहेंगे? मुझे डॉक्टर खुरम से क्वेश्चन करना था। बिल्कुल। खुरम, मेरी जो मैंने बालों में हेयर स्ट्रिकिंग करवाई थी, जी जी, उसके बाद से बाल इतने डैमेज हो गए हैं ना, बहुत पतले हो गए हैं, और ना मतलब जिससे ग्रोथ हो नहीं पा रही है। जी बिल्कुल। देखिए जरा, तो आज बिल्कुल आपने सही वक्त से फोन किया, क्योंकि अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वो यही कह रहे थे कि डैमेज बालों के लिए नॉर्मली के लिए बताइएगा मुझे, जिसमें कॉस्टली ना हो। बिल्कुल बिल्कुल कॉस्टली नहीं, बल्कि मैं एक ये तो हम तेल बना रहे हैं, और उसे एक पूरे पब्लिक के लिए कि बड़े जनरलाइज पूरे 12 महीने के लिए बहुत सिंपल, 3 तेल आपको लेने हैं। एक तो मूली का तेल, ठीक है, एक आपको लेना है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, और स्वीट आमंड ऑयल, ये तीनों तेल इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है। बड़ी सिंपल चीजें आपके घर के अंदर मौजूद होता है। एक मुट्ठी भर के आपने डाला सूखा हुआ कड़ी पत्ता, अच्छा ठीक है, कड़ी पत्ता। एक मुट्ठी डाला आपने बिल्कुल अच्छी तरह से भर के मेथी दाना, ठीक है, तीनों इंग्रेडिएंट, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी क्वांटिटी में आपने सूखी हुई इलायची के छिलके इलायची निकाले, छिलके, और इसको खूब पकाया ऑयल को, जब बिल्कुल तीनों तेल को साथ में मिक्स किया, 1 किलो बना लिया, और 3 चीजें इसके अंदर डाली खूब। जब वो बिल्कुल ब्राउन हो गया, उसके अंदर बिल्कुल खौल गया, जब खौलने के बाद इसके अंदर आप ऐड करेंगे जी 1 मुट्ठी भरकर, तमाम मुट्ठियां ही हैं, सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल क्रश्ड आमंड यानी पिसे हुए बादाम, वो आपके बालों को बहुत स्ट्रेंथन करेगा। अच्छा, उसके बाद आपने तेल निकाला, 2-3 दफा लगाते रहे, बिल्कुल निकाला, उसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद एक लोशन आता है ओवर द काउंटर मिलेगा, बीटा मेथासोल, उर्दू में भी लिखते जाएं, 20 ग्राम्स की बोतल मिलेगी, शायद 40-50 रुपए की, जबरदस्त, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो कुछ का सस्ती चीज होती है, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने ये तेल लिया, उसके अंदर वो बोतल डाली, और उसके बाद आपने तेल बालों में लगाया, विदिन 1 मंथ आप देखें आपके बाल लंबे भी हो जाएंगे, लंबे भी हो जाएंगे, स्ट्रांग भी हो जाएंगे। जो एलोपेशिया होता है ना लड़कियों के भी होता है, वो बाल गायब हो जाते हैं, बीच में दाढ़ी में से गायब हो जाते हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी। जबरदस्त, देयर यू गो, इतनी अच्छी चीज आपको बता दी है डॉक्टर साहब ने। जब भी डॉक्टर साहब आते हैं मैं फौरन लोगों को कहती हूँ कि उनकी बातें सुनने से पहले भाग के पेपर पेंसिल लें, जो बिजली भी करने गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई वो लेने। तेल बना रहे हैं हम आज खजूर का तेल, जो बालों के लिए बहुत अच्छा है, जबरदस्त। बिल्कुल, ये देखिए मैं खजूर के बीज डाले, डाल दिए, इसके अंदर हम डालेंगे ये देखिए मेथी दाना, ठीक है, ठीक है, उसके साथ हम 2 तेल डाल रहे हैं। ये देखिए हमने डाला इसके अंदर ऑलिव ऑयल, ठीक है। अच्छा, 2 चॉइसेस मैं आपको दे रहा हूँ, या तो आप लेंगे स्वीट आमंड ऑयल, ठीक है, या कैस्टर ऑयल, ठीक है, ठीक है। ये आ गया थोड़ा सा रोजमेरी, ठीक है, बिल्कुल ड्राइड अप रोजमेरी, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा चूल्हा तेज कर लेते हैं, चूल्हा अभी ऑन तो कर ले हम पहले। अच्छा सही बात है, कौन सा चूल्हा? आयशा मैडम को चले इस पे कर लेते हैं, ये सही है, ठीक है। और इसके साथ ऐड करेंगे जी, ये इसको थोड़ा सा हीट अप करते हैं, इससे करते हैं, बिल्कुल सही, नॉन स्टिकिंग है ना, तो इसको बड़ा खराब नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस ऑयल के अंदर ये देखिए बड़ा पावरफुल बनना शुरू हुआ,
अच्छा इसके बीज तो मेल्ट तो नहीं होंगे लेकिन डॉक्टर साहब इसकी सारी एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए ये इसकी तमाम जो एनर्जी है ना जो आपके गंजापन को खत्म करने के लिए बहुत यूज होती है। ठीक है, ये आपने डाला, ठीक है, और इसके साथ ऐड करेंगे जब ये ऑयल बिल्कुल आपका अच्छी तरह से बर्न कर रहा है, जब बिल्कुल खोलना शुरू हो जाएगा, हल्की सी क्वांटिटी ये देखिए ये है एप्पल साइडर विनेगर। ये बहुत जबरदस्त आपके बालों को रिंस भी करेगा। अच्छा, एक बच्चों के अंदर इशू होता है ना, थोड़ी सी लाइस आ जाती है तो, और डैंड्रफ उसको भी खत्म करेगा। एक और भी आगे शादी की कॉल लेते हैं, जब तक हम इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। मैंने एक खजूर की रेसिपी आपको बताऊंगी। जी बिल्कुल बताइए। और दूसरी मैं इनसे क्वेश्चन भी करना चाहूँगी। बिल्कुल कीजिए जी। पहले तो बता देती हूँ, बच्चे ना आज खजूर नहीं खाना पसंद करते ना, सही है, उनके लिए उसमें बादाम डाल के और मलाई डाल के बच्चों को देना, तो बच्चे बड़े बड़े शौक से खाते हैं, या चॉकलेट डाल दें इस तरह। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन एक कहना चाहूँगी, मेरे बाल लंबे हैं लेकिन गिरते बहुत हैं। कितने लंबे हैं? काटती कितना आप उनको? कटिंग करती हैं मेरे? हाँ जी। और जो है ना, लेकिन गिरते बहुत ज्यादा हैं, लंबे लंबे गिरते हैं ऐसे। अच्छा, आपकी खुराक कैसी है, डाइट कैसी है? खाना खाती हूँ आराम से, अलग शुक्र। 3 टाइम्स खाना खाती हूँ? 3 टाइम्स खाना। खाने में क्या खाती हैं? ये पता चला। खाना खाती हूँ, जो घर में 3 टाइम जो रोटियाँ बनती है, सालन घर का पका होता है, ये तो बेस्ट खाना होता है। बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी। और कोई मल्टी विटामिन खाती हैं आप? नहीं, मल्टीविटामिन बड़ा जरूरी है हम सब के लिए। अनुषा भी जितना अच्छा खाना खाए, जितना बैलेंस। प्रेगनेंसी में क्या-क्या विटामिन लिए जा सकते हैं? प्रेगनेंसी में कौन सी विटामिन लेनी चाहिए बालों के लिए? बिल्कुल सही अनुषा, बिल्कुल अभी बताते हैं आपको। ठीक है अनुषा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अनुषा भी कितना अच्छा खाना खाए, मगर आपका कुछ ना कुछ इम्बैलेंस रह जाता है। 19-20 तो रह जाता है। तो आपको मल्टीविटामिन इवन यंग लड़कियों को, सबको, अनुषा को, सबको खानी चाहिए। और बड़ी एज में है तो भी ठीक है, वो भी आप जरूर लें। अच्छा, प्रेगनेंसी के लिए भी बताते हैं, 2 टाइम आप मल्टीविटामिन जरूर लें, जिसके अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताइए। एक तो जिंक, मैग्नीशियम और क्रोमियम। ठीक है, 8 जिंक, मैग्नीशियम और क्रोमियम। और मैं ब्रेक से आने के बाद बड़ी अच्छी उनको प्रेगनेंसी की भी बताऊंगा, और अनुषा डिटेल से बताएंगे। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। जी डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ऑयल तो हमने बना लिया था डॉक्टर, लेकिन मुझे इसको लगाने का तरीका क्या होगा? अनुषा देखिए, मैं आपको तेल दिखाऊं, फिर अभी गिफ्ट भी दीजिएगा। देखो अनुषा, ये देखो, ये तेल आपका असल में जो आएगा, इसको थोड़ा सा ये छान के और ये निकलेगा। जबरदस्त। ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये देखिए ऑयल में अगर हम और आपको साइड विनेगर भी इन्होंने ऐड कर दिया था इसमें। बिल्कुल हल्का सा इरिटेंट है तो आपके बाल उगाएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा अगर इसके अंदर हम सुरमा या काजल भी आप डाल दें, ठीक है, सुरमा या काजल बिल्कुल डाल दें। आप देखें तो बालों को ये प्री मैच्योर ग्रेन को भी रोकेगा, ग्रेन को भी रोक देगा, और आपके बाल जहाँ से आपका गंजापन आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर होगा। और थिनिंग। अच्छा, एक और इशू होता है लड़कियों का कि बहुत ज्यादा होता है कि आपका मेल पैटर्न जो बाल्डनेस आ रही है, माथा बहुत चौड़ा हो रहा है, ठीक है, वो एक आपकी ब्यूटी को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो अब यहाँ भी अच्छी तरह से रब करेंगे। ये देखिए बिल्कुल तेल तैयार है, जो आपके क्राउन पे मुझे भी करना चाहिए वैसे। नहीं, आपका क्राउन इज परफेक्टली ऑलराइट। आप हमेशा मैं अनुषा सही बताता हूं, मुझे असलियत पता है डॉक्टर साहब। अनुषा कहाँ असलियत, सारा पूरा दुनिया देख रही है, ऐसा है ही नहीं। फौजिया की कॉल आ गई आपके लिए, जल्दी से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, क्या हाल है आपके? आवाज कट रही थोड़ी सी। ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। फौजिया, क्या सवाल करना चाहेंगे उनसे? बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी। मेरा बेटा है 7.5 साल का, उसके बाल बहुत हल्के हैं। अच्छा, 7.5 साल का बेटा है। हाँ जी। और डॉक्टर साहब मैंने ये भी पूछना है कि मेरे बेटे का बुखार नहीं उतरा, उसके लिए मुझे कुछ बताएं। उसका टेस्ट बहुत खराब है। मैं बिल्कुल बताता हूँ। बिल्कुल टेस्ट बहुत खराब है, तो एक तो अच्छे डॉक्टर से तो रुजू में रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको 2 टिप्स बिल्कुल दे रहा हूँ बच्चे का बुखार। जी, मैंने खजूर के बारे में भी बात की। हाँ बिल्कुल बताइए, आज हमारे पास गिफ्ट्स हैं काफी। हाँ जी, अजवा खजूर के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे नबी ने फरमाया है कि अगर आप 7 खजूरें सुबह खा लेते हैं 7 दिन तक, तो आपके जो किसी ने जादू किया हुआ है या कोई भी बीमारी है वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। जबरदस्त। उसमें इतना फायदा है अजवा खजूर का।
बहुत शुक्रिया। आज हम लोगों से फन फैक्ट्स ही पूछ रहे थे खजूर के हवाले से। अच्छा ठीक है जी। अनुषी देखिए बिल्कुल तेल तैयार है। ठीक है। अच्छा और अनुषी मैं चाहता हूँ आप इसी तरह का हमने तेल तैयार किया है, आप किसी को गिफ्ट करना चाहें तो आप जरूर करें। बिल्कुल बिजली की आंखें थी इसमें मेरे ख्याल से, होना भी नाश पड़ रही है, लेकिन देखते हैं, वरना ये हम अपने किसी कॉलर को देते हैं। बिल्कुल देते हैं। अच्छा मुझे बताएं बेटे को बुखार जी बिल्कुल बिल्कुल बाल हल्के। देखिए पहले मैं उनको बुखार के लिए बड़ा जबरदस्त सा एक रेमेडी बता रहा हूँ जिससे वाकई एक तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ठीक है, अगर इन पर्सन बड़ा जरूरी होता है। सेकंड चीज मैं उनको दो चीजें बता रहा हूँ। एक तो सिरप होता है TRESORX TRESORX नीम गर्म पानी में 1 टीस्पून ट्वाइस अ डे, हाफ ग्लास पानी में बच्चे को पिलाएं, ठीक है, बहुत ही फर्क पड़ेगा। और सुबह शाम, सुबह दोपहर रात 1/3 यानी 1/3 टीस्पून कैल्पोल बहुत तेज फर्क पड़ेगा। और साबूदाने का दलिया बच्चे को दें। और बच्चे की जो बाल कम हो रहे हैं उनके लिए बड़ा सिंपल सा देखिए एक तेल आता है मूली का तेल। मूली का तेल, उसमें आप थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ठीक है, और अनियन का जो एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, यानी कि प्याज का रस, काली मिर्च और मूली का तेल, तीनों का मिक्स किया और बच्चों के लगाया। बेबी शैम्पू से बाल धोए। बच्चों के जो हल्के हल्के बाल पतले हो रहे होते हैं वो बड़े घने, अम्मा बड़ी परेशान होती है। उसकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी और बाल भी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, अब क्या बनाने जा रहे हैं हम? आप एक खजूर के साथ एक एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं, जोरदार किस्म का। अच्छा इस एनर्जी ड्रिंक की ब्यूटी ये है कि एक तो अम्माओं को बड़ा शौक होता है कि बच्चे लंबे हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, ठीक है। अच्छा दूसरा लड़कियों का हाइट नहीं आ रही, खाता कुछ नहीं है ना, तो खा भी लेगा, ठीक है। अच्छा अनुषा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि लड़कियों की आईब्रोज, आई लैशेज बड़ी शेड हो रही होती है, उनको ही ठीक करे, और बिल्कुल ब्राउन सी हो रही होती है, तो वो अच्छी बात नहीं है। आपके ब्राउन होने का मतलब है आपके न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं। एक तो ब्राउन होना नेचुरली एक अलग चीज है, मगर जो बिल्कुल आपके बाल ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, कलर भी हल्का हो रहा है, कलर और झाइयां, इसके अलावा पिगमेंटेशन, उसको ये बिल्कुल क्लियर करेगा। बड़ा सिंपल था। ये हमने बीज निकाल दिए, बीज हमने तेल में इस्तेमाल कर दिए, बिल्कुल बीज हमने तेल में डाल दिए। देखिए कोई चीज आया नहीं है, कोई चीज आया नहीं, बिल्कुल सही। ये आ गया खजूर, ठीक है, ये आ गया अखरोट, ये आ गया बादाम। अभी अनुषा का टेस्ट हो रहा है, एक चीज पूछूंगा, दूध, ठीक है, दूध भी आ गया, ठीक है, पता है ना, नारियल है, नारियल है। मैं समझा कि उसको काजल ना समझे, है ना, नहीं। अच्छा जी, ये आ गया नारियल, ठीक है, और चुटकी कलौंजी, ठीक है। इससे आप बीमार भी नहीं होंगे और आपके इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएंगे। बस ये बिल्कुल तैयार है ना। और भी खुशबू सूंघना है इसकी, बहुत, it's got so many powerful ingredients, बहुत सारे, अखरोट से लेकर, खजूर से लेकर, दूध से लेकर, बादाम, बिल्कुल एक हाँ जी, बिल्कुल एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ है और मोटा भी नहीं करेगा आपको। बिल्कुल सही है। अब ये नहीं है कि इसको खाने के बाद आप 2 रोटियां खा लें, ये नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं, थोड़ा सा मैंने सही से इसको यहाँ से लॉक नहीं किया, यस, है ना, बैठ नहीं रहा मुझसे भी, ठीक है। अब ट्राई करते हैं, आप ट्राई करते हैं इसको। बैठा, हो गया ना, जबरदस्त। जी सर, बस अनुषा, जब से आपने ब्लेंडर की तारीफ की, याद है ना अनुषा, मुझे याद है, ये चलेगा, ये चलेगा, आप देखिएगा, जबरदस्त। 1 पे 2 पे, बस ये ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अनुषा के कपड़ों की तरह हो रहा है, पिंक मैच कर रहा है। अरे मैच कितना कर रहे हो, कितना करें उसका, बस थोड़ा सा बात सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जबरदस्त, डन हो गया। डॉक्टर साहब मैंने भी आपकी मदद कर दी आज। अनुषा ने पूरा चला दिया, ग्लास भी निकाल लिया, ये तो अब अनुषा ने, एंड ऑफ कोर्स रिंस करना जरूरी है, बाग है ये पूरा, है ना, बिल्कुल सही है, साफ ग्लास जी। अनुषा ये देखें, ये अनुषा के कपड़ों से देखें कितना मैच कर रहा है। नहीं, कलर कॉम्प्लेक्शन से भी कर रहे हैं, है ना। वो कहते हैं कि जो आप चीज जिस रंग का पीते हैं आपकी कॉम्प्लेक्शन भी इतनी पिंक हो जाएगी कि आप उसको पीते रहें। देखो शेड, ये जरा देखिए, मैं इधर जरा कैमरा अनुषा के फेस और ये देखिए जरा कॉम्बिनेशन, अनुषा पकड़, हाँ मॉडलिंग हो जाएगा। मेरे ख्याल से खजूर की वजह से इसमें चीनी भी ज्यादा डालने की बिल्कुल है ही नहीं, आप देखिए ना, हाँ बिल्कुल, खुशबू बड़ी सूदिंग है, नाइस चिल जबरदस्त। और ये बड़ा हेल्दी है, बड़ा हेल्दी है। आप वंस डे ये पी लें नाश्ते में, उसके बाद आपको कुछ और भी ब्रेड एंड बटर एंड टोस्ट एंड चाय एंड टोस्ट एंड होस्ट को देखेंगे, सिर्फ होस्ट की जरूरत होगी, चाय और टोस्ट की जरूरत नहीं होगी आपको। बिल्कुल जबरदस्त डॉक्टर साहब, वेल डन, दिस इज रियली नाइस एक्चुअली। इसको मैं अपने फ्रिज में डाल देती हूँ खाने के बाद। हां अनुषा का है ना, हां ठीक है जी, देयर यू गो। ड्रिंक भी हमने यहाँ पे रख ली है और मेरे ख्याल से ये बच्चों के लिए भी बिल्कुल बेहतरीन है, बहुत हेल्दी है। अच्छा बच्चे खजूर से भाग रहे होते हैं और आप कहेंगे जी थोड़े से पिस्ते खा लो, बादाम खा लो, नहीं खाते हैं, सारी चीजें इसमें खा लेंगे, दूध भी आ जाएगा, दूध भी आएगा, और दूध नहीं पीते हैं, दूध नहीं पीते,
चाय दूध भी पियेंगे, खजूरें भी खाएंगे। और वो थोड़ा शायद मेरे ख्याल नारियल तो खा लेता है। हाँ, नारियल खा लेते हैं। वजीहा की कॉल आ गई लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। वजीहा बताइए क्या हाल है? और एक मैं आपको शेक, खजूर का शेक जो है ना वो बहुत फायदेमंद होता है। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें आयरन कैल्शियम भी हो जाती है। ठीक है, बच्चे भी शौक से पीते हैं। और इनका क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड के ना डेंगू के बाद ना सारे बाल सर गए, जैसे जल गए। किसके बाद? कई मेरे हस्बैंड के। हाँ, किसी चीज के बाद जगह जगह से जल गए और वहाँ पे बाल भी खत्म हो गए। अच्छा, पैची हो गए। बालखोरा कहते हैं उसको ना, बालखोरा हो गया उनको। बालखोरा हो गया? नहीं, वो सिर्फ वहाँ पे कहीं ज्यादा उनके हेल्दी बढ़ डेंगी के बाद। अच्छा, डेंगी के बाद। अच्छा, डेंगी के, हाँ मैं सोच रही थी किसके बाद, किसके बाद? डेंगी के बाद। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बता, थिनिंग हो गई है उनको। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, डेंगी के बाद वैसे भी आपकी बॉडी को कितना कमजोर छोड़ देता है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। एक बड़ी अच्छी हर्ब बता रहा हूँ, लाहौर में आराम से मिलेगी, जो अगर आपको डेंगी हुआ है और उसके बाद बड़ी आप फीबल से हो गए, हड्डियां भी कम, इम्यून सिस्टम बड़ा वीक हो गया। देखिए बहुत सिंपल सा एक आती है हर्ब आती है, मुश्कबाला। ठीक है, वो बिल्कुल एक लकड़ी टाइप होती है। आपने उसको छोटा सा पीस लिया, इतनी क्वांटिटी, बिल्कुल उसको क्रश किया और दूध के साथ गुड़ मिलाकर आप रात को पी के सो जाए। आपके बाल बहुत हेल्दी हो जाएंगे और आपकी एनर्जी बहुत जो खत्म हो गई है तकरीबन 1 मंथ में, बिल्कुल वो नेचुरली आपके अंदर आ जाएगी। बहुत जोरदार। देयर यू गो। तो अगर आपकी इम्यून सिस्टम वैसे भी वीक है, आप उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। डेंगू में वही सिम्टम्स होते हैं अगर एक वीक इंसान की, जैसे और ये हड्डियों में आपके बड़ा दर्द हो रहा होता है, डेंगू की वही बड़ा इशू हो रहा है। बाल खराब, बाजी जी इनको बताया ना, बल्कि मैं खुद बताती हूँ, ख्वाब के शहजादे मेरे बाल इतना खराब हो रहे थे कि मेरे बाल भी गिर रहे, मेरा बाल भी हल्का हो गया। तेल बनाया आपके लिए, तेल बनाया आपके लिए। देखें आपके बाल चमकेंगे। ईद पे तो आप ऐसे होंगी कि 3-4 परांदे आपको डालने पड़ेंगे। भाई ऐसा ना हो कि नकली बाल परांदे 10-12 क्लिप फिर भी हाथ में नहीं आएंगे। हाँ, फिर भी बाल हाथ में नहीं आएंगे। चलिए, इतने घने हो जाएंगे। अच्छा, और ये गोली भी, इनको गोलियां भी खिलाते हैं, गोलियां खिलाते हैं। को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। डॉक्टर खुरम तो हमारे साथ हैं ही हैं, लेकिन इस वक्त हमारे घर में और रौनक लगाने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तैयबा ने, जो एक बहुत ही बेहतरीन डाइटिशियन भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? रमज़ान मुबारक और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आज हम बात कर रहे हैं खजूर के हवाले से। तो इंग्लिश में तो डेट्स और डेट पे बहुत ज़्यादा जोक्स भी होती हैं, जोक्स होती हैं, लेकिन खजूर जो है माशाल्लाह इतना हमें पता है इसके बारे में कि इसमें इतनी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हम सिर्फ इसको रमज़ान तक ही रखते हैं अपनी डाइट में कि रमज़ान है तो खजूर आ जाए घर में। उसके अलावा ना ज़्यादा लोगों को डाइट में डालने का तरीका आता है, ना ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। हाँ, आई थिंक डेट्स के बारे में हम, क्योंकि हम वे मुस्लिम्स, तो हमें एक इम्पोर्टेंस है हमारे रिलीजन में, बट जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक मिडल ईस्टर्न कल्चर्स में ज़्यादा यूज़ होती है खाने में डेट्स। बट डेट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आई एम श्योर आप इस शो में डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। देयर पावर हाउसेस आर पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स। और आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग इनको क्यों पसंद नहीं करते, बिकॉज दे वेरी कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा, कैलोरीज ज़्यादा 400 कैलोरीज मैंने भी पढ़े कहीं, मैंने कहा मैं कल आज 3 खा लिए थे तो मैं हिसाब लगा रही हूँ। नहीं, एक्चुअली पर डेट जो कि आपकी थंब साइज्ड होती है, उसकी 70-73 कैलोरीज होती है पिट के साथ। 400 कैलोरीज नहीं होती, वो 2-3-4 को मिला के जो खा लेते हैं। इनफैक्ट आई रिमेंबर अ पेशेंट ऑफ माइन हु सेड मुझे खजूर बहुत पसंद है। सिर्फ लवली, खजूर खाएं, बहुत अच्छी है। दिस नहीं, बट मैं बहुत सारी खा जाता हूँ एक टाइम पे। ये ना करें, इसका मतलब ये ना करें, बिल्कुल। तो मतलब कि अगर इफ्तारी पे खजूर के साथ रोज़ा खोला जाए तो कितना खाना चाहिए? 1-2 से ज़्यादा ना करें? 1 से 2 खजूर इज़ व्हाट आई रेकमेंड माय पेशेंट्स एज वेल, बिकॉज देखें जैसे हम रोज़ा खोलते हैं तो खजूर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला तो ये कि वो आपके ब्लड शुगर को फौरन से आपको इंस्टेंट पिक नहीं आप देती, बिकॉज उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल शुगर्स। और गर्मी वगैरह में जो हम कह रहे थे, जब रमज़ान ना भी हो डॉक्टर खुरम, और बाहर निकले तो उसको बैग में अगर 1-8 खजूर रखें और उस वक्त भूख लग रही हो या एनर्जी की ज़रूरत हो तो एक खा लिया। अनुषा की बात मुझे इतना ज़बरदस्त क्लिक की, अभी पिछले साल ही मतलब कोई रमज़ान के
काफ़ी दिनों बाद मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा जी जिम भी जाता हूँ, मैंने कहा खजूर दे दे, तो कह रहा है खजूर, वो ढूंढे जा रहा है, कह रहा है खजूर तो कोई मांगने नहीं आता, रमजान में ही आते हैं। बिल्कुल ये बड़ा, हाँ आई वाज शॉक्ड, मैं इतना हैरान हो गया। मैंने कहा खजूर दे दे, कह रहे खजूर आप क्यों खजूर मांग रहे हैं, रमजान में होती है वो। तो मैंने कहा रमजान क्या मतलब, कि मतलब आप खाने के लिए लोगों को आइडिया नहीं है कि कितनी एनर्जेटिक है। हमारे डाइटिशियंस भी, हमारे फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स भी ज्यादा उसको नहीं रेकमेंड नहीं करते हैं, खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ग्रीन एप्पल ले लेते हैं। एग्जैक्टली, हम डिटॉक्स की तरफ चले जाते हैं, स्मूदीज बना लेते हैं, बट देयर इज अ लवली स्मूदी अभी आपने जो बनाई, बिल्कुल मैं देख रही हूं, डेट्स में बहुत एनर्जी है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है और वर्चुअली बहुत कम फैट। डॉक्टर्स के लिए हमारे पास एक क्विज है छोटा सा। कौन सा ऐसा फल है जिसमें विटामिन ए भी है, B1 भी है, B2 भी है, वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, आपके बालों के लिए भी अच्छा है और आपके फिंगर नेल्स के लिए भी अच्छा है? देखिए सबसे आम बहुत सारे देखो आप सही कह रही हो, आप खजूर के अंदर भी ये विटामिन्स वगैरह है, विटामिन B1, 2, 3, A, C। पर हमारे रिसर्च के मुताबिक इट्स एन एप्पल। नहीं, फाइबर भी बहुत है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखी नहीं है। नाशपाती, दही, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, आपकी कॉल्स भी लेंगे। आज डेट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनसे पूछते हैं कि सहरी में ज़्यादा, इफ्तारी में ज़्यादा, और अगर दिन में हो तो किस वक्त इज अ गुड टाइम टू हैव खजूर। एब्सोल्युटली राइट, मैं यही दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। वेलकम बैक। खजूरों के हवाले से बात हो रही है, ब्रेक के दौरान भी हमारी बातचीत यहाँ पे जारी थी। डॉक्टर साहब, हमने टेबल पे भी कुछ इंग्रेडिएंट्स रखी हुई हैं। हमने बड़ी एक सिंपल चीजें हैं जिससे आप देखें कि हम गोरे हो जाएंगे, रंग खिल जाएगा। अनुषे तो गोरे का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पसंद, लेकिन खिला अच्छा स्किन। अच्छा, अनुषे गोरी हो गई है तो फिर तो डॉन को अपनी लाइटें बंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इससे ज्यादा तो ब्राइट करें, ब्राइट वो कहेगी डार्क करें, डार्क करें, नजर तो आ जाएगी जी। अच्छा, मैं हर साल जो है अपनी छुट्टियों पे जाती हूँ टैन होने के लिए, तो वापस आती हूँ तो सारे मेरे घर में देख के मुझे परेशान हो जाते हैं कि क्या अच्छा खासा चलेगी थी, क्या करके आई हैं। अम्मी बहुत परेशान और दोस्त यार वो कहते कितना अच्छा लग रहा है। कितनी अच्छी लग रही है। परसेप्शन की फेयरनेस एंड नॉट बीइंग फेयर इज जस्ट अ मैटर ऑफ परसेप्शन। आई फील लाइक द स्किन शुड बी रियली गुड, फ्रेश एंड अच्छी स्किन हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और ये मेरे साथ से ऐसी कुछ चीजें हैं। सही कह रही है, हमारी ऑब्सेशन क्या है, लोग कहते हैं कोई फीचर्स ना हो, कोई अट्रैक्शन ना हो, बस वो रंग गोरा हो, आटा मल दो लिटरली। वो गलत है, गोरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मगर एक अट्रैक्टिव गोरा होना चाहिए, पिंकिश, peaches, हाँ, you're right. Attractiveness is not determined by आपकी complexion. हाँ, बिल्कुल, absolutely right. मगर अच्छा जी अनुषे, अब अनुषे का एग्जाम में अनुषे को जरा ना बड़ा कोशिश करता हूँ कि ये मैंने बड़े खजूर है उसमें, चिड़ी भी हो जरा, चिड़ती क्यों नहीं है ये? पत्ते किस चीज के पत्ते हैं? ये देखा नहीं आया ना आपको, यही पूछा था आपसे। ना पालक का लग रहा है। खुशबू सूंघे जरा अनुषे। मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं खुशबू सूंघो, डॉक्टर को तो पता है। तुलसी है ये। क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह का शुक्र है। तुलसी, और ये बड़े आराम से आपके घरों में हेज लगा लें, सड़कों पे लगा लें, वेरी हेल्दी। अच्छा, ये खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है, तुलसी खाने के लिए बहुत अच्छा है, आपका ब्लड प्रेशर, आपके डायबिटीज सब में बड़ा काम आता है, और रंग को बड़ा नेचुरली निखारते हैं, ठीक है। ये तुलसी के पत्ते, ठीक है, ये पाउडर मिल्क, ठीक है, खजूरें, आपने इसके बीज निकाल दिए, हम बालों में लगा चुके हैं, ठीक है, इलायची, ठीक। अच्छा, ये बताएं ये क्या है? ये हमने थोड़ा सा इसको चेंज भी किया है, कलर भी जाके। आपने मुझे बता दिया है क्या? आपको बता दिया ना, ये पपाया एक्चुअली, पपीता वो हमें टमाटर रहता है उससे। नहीं, ये पपीता है। और आप देखें ये थाई जितनी क्रीम्स आती हैं, थाईलैंड में लोग बड़े कॉन्शियस हैं, मनीला में, फिलीपींस में, तो ये इसका बड़ा अच्छा इसका चीज़ों इसका इफेक्ट होगा, आपका रंग बड़ा ग्लो करेगा। साथ में हमने डाला जी बिल्कुल पेस्चराइज्ड शहद, खालिश शहद और अरके गुलाब, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आपने ब्लेंड किया, बड़ी सिंपल है और कुछ भी इसके अंदर नहीं। और इनको दूध जो है अगर पाउडर्ड हो या फिर गोट्स मिल्क हो, ठीक है। और ये अनुषे ये बड़ी जबरदस्त ये शक्ल ले लेता है बिल्कुल, और इसकी खुशबू, और ये आपको नेचुरली देखिए आप स्मेल करें, बड़ा नेचुरली एक बड़ा एक स्वीट सी इसमें एक टोन आएगी, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी माइल्ड। अच्छा, और जाके आप पूरी बॉडी पे अम्माएं बच्चों को भी लगाएं, इट्स वेरी हर्बल, प्लेजेंट सी है। अच्छा, और एक जो 4 क्रीमों का, उससे मैं लोगों को हटाना चाहता हूँ, वो जो 4 क्रीमें मिला के लगाती हैं लड़कियाँ, वो जो जिसके अंदर बेटनोवेट भी होती है, बेटनोवेट बहुत अच्छी चीज है, मगर डॉक्टर
डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करते है ना। अनुषा देखा हमने ट्राई करें, इट्स वेरी बैड कि आप बेटोवेट लगाते हैं, उससे क्या होता है कि आपके चेहरे पे बाल आने लगते हैं और आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन आती है। ये फॉर्मूला क्रीम से मेरे ख्याल से माशाल्लाह आप जैसे लोगों ने टीवी पे आके कह के मत इस्तेमाल करें तो वो कम हो गई है। बिल्कुल सही है। सिद्रा की कॉल है लाहौर से, फिर हम थोड़ा बहुत तैयबा साहबा के लिए कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कराची से हैं जी, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक जी। क्या सवाल पूछना चाहिए डॉक्टर साहब से? मैं सिद्रा बात कर रही हूँ कराची से, और रमजान बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो सिद्रा, बहुत मुबारक। जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। बेसिकली एक्चुअली रोजा खोल के बेसिकली मेरी तबीयत बहुत भारी भारी हो जाती है। जिस तरह अब नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे उसमें चक्कर की कैफियत भी आती है, और सेकेंडली मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछना था क्या खजूर कॉन्स्टिपेशन प्रॉपर्टीज होती है कि खजूर खाने से कॉन्स्टिपेशन चले जाएगी? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है कोई आज का सवाल वैसे था, मैंने हम सिर्फ एक आता खजूर के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो खजूर के बारे में कोई एक फैक्ट अगर आपको पता हो हमें बता दीजिए। जी इसमें तो बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं, फास्फोरस है, और बेसिकली ये आपको फौरन एनर्जी दे देती है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। कॉन्स्टिपेशन की इशू है, एंड मुझे भी होता है कि आई थिंक जब पेट 16-17 घंटे खाली रहता था, फौरन से बहुत खाते हैं ना, तो आपको भारीपन आपको सिक समटाइम्स, मुझे ऐसा होता है। एक्चुअली होता क्या है कि मैं पहले ज़रा से एक्सप्लेन करूँ, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी का एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो रहा होता है। हमारी बॉडी एक स्टेट में जाती है जिसको कीटोसिस बोलते हैं, जहाँ पे हमारे रिजर्व कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बॉडी यूटिलाइज करती है। तो जब उस स्टेट में जाती है तो पहले 1 से 7 दिन जो डिटॉक्सिफिकेशन के होते हैं वो ज़रा से हमारे लिए डिफ़िकल्ट होते हैं हमारी बॉडी को यूज़ टू होने में। जब हम सहरी और इफ्तार करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी एम्फेसिस इस बात पे होना चाहिए कि आपकी सहरी आपका खाना अच्छा हो मगर ज़्यादा मिकदार नहीं हो। हम ज़्यादा खाना लें ये सोच के कि ओ हम अगले 15-16 घंटे कुछ नहीं खाएंगे। और इसी तरह इफ्तार भी लाइट होनी चाहिए। आई ऑलवेज एम्फसाइज कि सहरी करें, इफ्तार करें और थोड़ी देर वेट करके खाना खाएं। एक साथ जब हम खा लेते हैं पकोड़े समोसे, वाकई में मुझे सोच के लगता है कि बैठ जाता है ना, बिल्कुल एकदम ऑयली, आप एकदम से आपका सिस्टम खाली है, आप उसको खोलें, 1 खजूर खाएं, 2 खजूर खाएं। और जिससे इन्होंने बात की कॉन्स्टिपेशन की, तो मैं यही बताना चाह रही थी कि खजूरें कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इनमें फाइबर होता है, और फाइबर जो है वो आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग के लिए बड़ा अच्छा है, तो वो आपकी क्लीन करता है। सो उसके लिए ज़रूरी एक तो ये कि कॉन्स्टिपेशन के लिए कितना खजूर डॉक्टर साहब? आप 1 से 2 खजूर बहुत है, आपकी एक्टिविटी लेवल पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज इसमें शुगर्स भी तो बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो इट कांट। डाइट तो अपनी जगह, लेकिन शाम में जो हम हमेशा कहते हैं कि वॉक पे जाएं, 1-2 किलोमीटर पार्क में वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, उससे फ़ायदा है, इससे बहुत फ़ायदा है। बिकॉज आपकी ब्लड सर्कुलेशन, देखिए रोज़े का मतलब ये नहीं कि हम बैठ जाएं और हम कोई काम नहीं करें, हमने रोज़ा रखा है। रोज़े में बिल्कुल आप नहीं हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज नहीं करें आप, मगर ड्यूरिंग लाइक राइट बिफोर इफ्तार इज़ अ ग्रेट टाइम, या फिर अगर आप उस टाइम नहीं कर सकते, आप इफ्तारी बना रहे हैं तो आप इफ्तारी के आधे 1 घंटे बाद, और तरावी जो लोग पढ़ते हैं वो भी एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज। ये एक और तरीका ये भी हो सकता है कि जो लोग वर्कआउट करते हैं उससे आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले खजूर ले लिए तो बिल्कुल एक एनर्जी आ जाएगी। 1 से 2 खजूर एनर्जी ड्रिंक, उसका बिल्कुल सही कह रही है अनुषा। देखिए मसल्स के लिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, तो आपके मसल्स के को भी एक फ्यूल मिल जाता है। तो आप 2-3 खजूर अगर खाते हैं वर्कआउट से पहले तो इट्स परफेक्ट, यू नो, इट जस्ट गिव्स यू एनर्जी एंड देन यू कैन हैव योर मील। जबरदस्त। कॉल भी आ गए हैं हमारे पास, और लोहे कुरानी नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आपका? अल्लाह का शुक्र। अपना नाम बताइएगा एक बार। हाँ जी, लोहे कुरानी। लोहे कुरानी बहुत अच्छा नाम है, खूबसूरत नाम है, मैंने कभी पहले सुना नहीं इसलिए। जी क्या मतलब है इसका? लोहे कुरानी वही जो कुरान पाक से रखा हुआ है, लोहे कुरानी जो लोहे कुरानी, अच्छा जिस पे रखा। अच्छा जबरदस्त। जी अब बताइए कि पहले तो आज वाउचर्स हैं हमारे पास, तो खजूर के बारे में कोई शेर शायरी, कोई फैक्ट होता ना, रात को खाने को दिल नहीं कर रहा होता, आप एक खजूर भी खा रहे तो वो आपके पूरे दिन की एनर्जी पूरी हो जाएगी, रात को आराम से। बिल्कुल। और मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जी डॉक्टर खुरम से करना चाहती हैं आप? हाँ जी हाँ जी। चेहरे पे ना छोटी छोटी छाइयाँ सी पड़ी हुई हैं। जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो जरा उसको बताते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए, कि ये ना पूरा महीना और कितने साल तक फिर वो नहीं बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, काफी साल रह जाता है वो, कितनी कैजुअली उन्होंने कह दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए किसी डॉक्टर ने मैं कहा था कि सालों साल हम इन छाइयों पे काम करते हैं, उनको पैदा करते हैं, उनको
उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, गंदी चीजें खाते हैं कि वो निकलते रहे, फिर कहते हैं 15 दिन में कहीं चले जाना डॉक्टर साहब। बड़ा मुश्किल होता है, मगर झाइयों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एक तो आपको बड़ी सिंपल चीजें घर की बता रहा हूँ। देखिए पालक का इस्तेमाल बहुत बढ़ाएं, चुकंदर का इस्तेमाल बढ़ाएं, सब्जियों का इस्तेमाल तो बढ़ा ही दें, बहुत ज्यादा पानी ज्यादा पिए, पाइनएप्पल का जो जूस होता है वो पिए, कलेजी थोड़ी सी खानी चाहिए, दही आप खाली पेट दही खाया करें। अच्छा एक जबरदस्त क्रीम बता रहा हूँ जो लाहौर में आप बनवाएंगी, डिस्पेंस कराएंगी और आप देखें क्या रिजल्ट आएगा। आप क्या करें जी, एक जितना देखिए प्याला हमारा ये साइज का, ठीक है, ये आप इसमें आप बिल्कुल खालिस आप ले लें गन्ने का रस, ठीक है। अच्छा अब ये गन्ने का रस आपके पास घर में रखा है, अब आप जो डिस्पेंस कराएंगे लाहौर में फजलदीन से कराएंगे, मैं नाम बताता हूँ, ठीक है। ट्रेटिनोइन क्रीम 0.1%, ठीक है, उर्दू में भी लिखते जाएं, ट्रेटिनोइन क्रीम 0.1%, ट्राइमफिनलॉन 1-2%, एस्कॉर्बिक एसिड 150 मिलीग्राम और हाइड्रोक्विनोन क्रीम या पाउडर 200 ग्राम। ये एक बड़ा ज़बरदस्त 10 ग्राम का मिक्सचर आएगा। आपने बनवाया और आपने ला के गन्ने के रस में अच्छी तरह से उसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया और फ्रिज में रख दिया और उसको इतनी अच्छी तरह से बिल्कुल आपने प्लास्टिक की कवर से उसको कवर कर दिया। आपने क्या किया, रोज़ाना उसको उंगलियां नहीं डालनी, हाथ नहीं डालने, एक चमचे से निकाला, पूरे चेहरे पे वैनिशिंग क्रीम की तरह लगाया, आपका चेहरा बड़ा स्पार्कलिंग और बड़ा वाइट, मतलब वाइट कह रहा हूँ, वाइट गोरा सफेद। डॉक्टर साहब अभी जजिंग एम आर्ट नहीं, डॉक्टर साहब को थोड़ा सा जज करते हैं, लेकिन नहीं आपका चेहरा निखर जाएगा, मैंने जानबूझ के कहा था उनसे, मैंने कहा बिल्कुल आपको जानती हूँ। और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एंड व्हाइटनिंग इज नॉट अ बैड थिंग। आई थिंक गोरापन और व्हाइटनिंग आल्सो टू डिफरेंट थिंग्स बाय द वे। एब्सोल्युटली, लोग समझते हैं कुछ फेयरनेस क्रीम्स आती हैं और लोग समझते हैं व्हाइटनिंग इंजेक्शन जैसे हम बात करते हैं ना, वो समझते हैं कि वो व्हाइटनिंग पूरा आपके ऊपर सफेद पेंट कर देगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आप में तो गोरा नहीं डॉक्टर साहब। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। और ये रमज़ान हम आपको खुशखबरी तो देना ही चाहते हैं। तो कहते हैं ना कि छोटी छोटी खुशियों से ज़िंदगी बनती है, तो एक अच्छी चीज़ हो रही है, आप ही के शहर में हो रही है, अगर आप कराची में हैं तो स्माइल टिल सहरी करके कॉमेडी मैराथन है, सिटी FM 89 की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जितने पैसे कलेक्ट होंगे टिकट्स के सेल से वो सब जाएंगे ईदी फाउंडेशन की तरफ और रात 9:30 बजे से सुबह 2:30 बजे तक वीकेंड को सहरी के वक्त एक कॉमेडी मैराथन होगा। PSCC पे ये इवेंट होगा और आपको टिकट्स मिल सकती हैं चाय वाला पे जो बुखारी पे है, तो अपने टिकट ज़रूर लीजिए क्योंकि चैरिटी भी हो जाएगी, साथ में एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी, दोस्तों को लेके जाइए तो मज़ा भी आएगा और अपने सैटरडे नाइट को गुजारने का एक अच्छा तरीका भी होगा रमज़ान के दिनों में। तो आई थिंक 2-3 थिंग्स में आपको फ़ायदा हो जाएगा। साथ ही साथ ईदी फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ा काम होगा, तो अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, अपने दोस्तों को साथ ले जाइए। और अब आ जाते हैं वापस से अपने मेहमानों की तरफ। आज क्योंकि हमने खजूर के बारे में इतनी सारी बातें की हैं तो उसको डाइट में डालना बहुत ज़रूरी है और रमज़ान के बाद भी। और आज आयशा ने भी कोशिश की थी कि आपको एक ब्राउनीज़ बना के दिखाएं कि बच्चों को किस तरीके से खजूर की आदत डाली जाए, क्योंकि मुझे भी याद है जब मेरा बचपन था तो खजूर वाज माय लीस्ट फेवरेट फ्रूट। बिल्कुल, बच्चे तो देख के यार बच्चे तो एंड इट्स अवेलेबल मोस्ट ऑफ द ईयर राउंड आल्सो, यू नो, आपको मिल जाती लेकिन हम नहीं खाते, यू नो। मगर रोशी की बात बिल्कुल सही, बच्चे कुछ चीजों से बड़ा हेट करते हैं। हां, अच्छा एक चीज मैं आपको कह देती हूँ, हम दोबारा से क्विज की तरफ आते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन बिल्कुल आप रेकमेंड करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रेगनेंसी में तो बहुत 1 से 2 फायदा है। बिल्कुल 1 से 2, देखिए एक तो प्रेगनेंसी में ये आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कम करती है बिकॉज इसमें पोटेशियम होता है, सो इट लोअर्स योर कोलेस्ट्रॉल एंड इट आल्सो लोअर्स योर रिस्क फॉर स्ट्रोक्स। और कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको खजूर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए? डायबिटिक, क्योंकि शुगर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें भी कंट्रोल, एक खजूर आप ज़रूर ले सकते हैं उसमें भी, क्योंकि फ़ायदे इतने हैं कि नुकसान तो थोड़ा सा। और जब आपको मौका मिले तो उस फालूदे की डिश के बजाय अगर वो खजूर ले लिया जाए फालूदे और कैलोरी काउंटिंग कर रहे होते हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम थोड़ी न्यूट्रिएंट वाली चीज़ खा लें प्रेगनेंसी में। इसके अलावा इसमें फोलेट है जो आपकी यू नो आपको फोलिक एसिड है जो चाहिए होता है प्रेगनेंसी में, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा आपकी
इसके अंदर आयरन है, प्रोटीन है जो आपकी ये सब मैग्नीशियम है जो बोन फॉर्मेशन कराती है, दांत की फॉर्मेशन। तो प्रेगनेंसी में मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए फायदे, जैसे आपने बताया कि क्योंकि स्किन के लिए कितना अच्छा है, के लिए, बालों के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए, आपकी वाइटैलिटी के लिए विटामिन्स और मिनरल्स इतने हैं। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में विटामिन के एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो बच्चों में चाहिए होता है when they're born, so they need vitamin K। और अक्सर बच्चों में कभी-कभी डेफिशिएंसी होती है न्यूबॉर्न बेबीज में, तो इसमें विटामिन के है। तो टुवर्ड्स द डिलीवरी आपको एक ओल्ड वाइफ टेल भी है कि आप जरूर खाएं, क्योंकि ये सर्वाइकल डायलेशन कराती है टुवर्ड्स द एंड, तो नेचुरल लेबर जरा इजी हो जाता है, जो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ हो गई आज के ज़माने में। नेचुरल लेबर की क्या बात है। विनर्स के नाम अनाउंस करते हैं। आज हमारे पास जो कराची की विनर्स हैं ज़ैनब और सिद्रा। बोगो एप्स आपको मुबारक हो, हमें दुआएं भेजिएगा, बोगो एप्स को एंजॉय कीजिएगा। न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा के जो विनर्स हैं वो हैं फातिमा लाहौर से, और लोहे कुरानी और फादिया। बहुत बहुत मुबारक हो, लाहौर से हमारे 3 विनर्स हैं। और आसिया और कायनात ग्लोरिया जीन्स के विनर्स हैं, तो तालियां हो जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड प्लेइंग विद अस। एंड जाते जाते कोई एक आखिरी चीज़ जो डॉक्टर साहब आप कहना चाहें इस रमज़ान के हवाले से भी, खजूर के हवाले से तो हमने बहुत बातें की हैं, लेकिन अब देखिए देखते देखते हम आधे रमज़ान पे पहुंच जाएंगे कल परसों में, तो आधा महीना तो यहीं गुजर जाएगा। सेहतमंद रहें, एक्सरसाइज इस महीने में डाल दें, ज़रूर करें। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा, रमज़ान इतना अच्छा खुदा की तरफ से आपके लिए तोहफा है, तो उसको बड़ा एंजॉय करें। ये मुझे बहुत, आप यकीन करें, मैं बड़ा हर्ट भी होता हूँ, बड़ा गुस्सा भी आता है। कोई कहता है जी बड़ी देर हो गई, आपका वेट कर रहे हैं, रोज़े में आपने कहाँ बिठा दिया। अगर अनुषा आप मैं एक बात कर रहा हूँ, अनुषा को मैं कोई अच्छा सा गिफ्ट दूँ, ठीक है, और फिर मैं अनुषा के घर में जाके देखूँ गिफ्ट कोने में पड़ा हुआ है, मिट्टी में पड़ा हुआ है, तो मुझे कितना हर्ट हो जाऊंगा मैं। अल्लाह ने आपको ये तोहफा दिया है, मगर आप अल्लाह के लिए रोज़ा अल्लाह के लिए रखते हैं ना। आप हर एक को बताएं जी मैंने रोज़ा रखा है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। कंप्लेनिंग का जो वो है वो मैं अपने सिस्टम से खत्म कर देना चाहता हूँ। हम नेचुरली ऐसे अच्छा बट आई फील लाइक इस रमजान में मैंने जनरली नोटिस किया लोगों के एटीट्यूड जरा से बेहतर लगे मुझे। आई एम होपिंग कि सालों से हम टीवी पे बात करते हैं ना, तो ये बात मुझे लगता है कि इसका कभी फायदा नहीं होगा, लेकिन आप बाहर जाने से आप एटलीस्ट मिडिल क्लास में तो देखते हैं कि कुछ बहुत बेहतर है, लाइन बनने लगे हैं, उतने झगड़े नहीं हो रहे रोड्स पे आजकल। मगर आपने बिफोर इफ्तार नहीं देखा। एनीथिंग you'd like to say to the audiences before I would just like to say कि stay healthy, eat a light sehri and iftar and eat the right things and make sure you exercise और make sure अगर आपको तैयबा की तरह खूबसूरत बनना है तो अपनी वेट को कंट्रोल में रखना है, तो उनसे आप रब्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनका नंबर ले लिया फिलहाल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तैयबा, थैंक यू, सो गुड टू सी यू एंड कम अगेन। ये कहना चाहिए अनुषा के साथ आप तो माशाल्लाह आप आ गए अनुषा के शो में, बस आपको एक वो चस्का लग जाएगा आने का। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है जी, बहुत दुआएं आपके लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। खजूर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, एतदाल भी कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात होगी कल। टेक केयर, खुदा हाफिज़।